Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th, chapter number 7, reaching the age of adolescence. We have discussed a lot in this chapter like adolescence and puberty and other events during the puberty and to being a adult. Okay, now we are discussing about reproductive health. What is reproductive health? Now we're discussing about the physical and the mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. ठीक है, एक फिजिकली और मेंटली जो उसकी क्या है वेल बीइंग है, ठीक है, यानी कि जो फिजिकल और मेंटल टाइप से फिट है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो इंडिविजुअल क्या है हेल्दी है. अगर कोई पर्सन फिजिकली और मेंटली क्या है हेल्दी है तो उसे हम कहते हैं कि वो पर्सन पूरी तरह से फिट है, हेल्दी है. ठीक है. टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट. ठीक है. किसी भी पर्सन को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को हेल्दी रहने के लिए किसी भी एज में एक पर्टिकुलर बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है. ठीक है. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. ठीक है. और उस पर्सन को और भी क्या देखना होता है, ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है. हाइजीन मीन्स साफ़ सफाई, अपने आसपास की साफ़ सफाई या अपने कपड़ों की साफ़ सफाई. ठीक है. अपनी साफ़ सफाई यानी कि नेल्स कटेड होने चाहिए और क्या होने चाहिए, हेयर्स प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए, डेली बाथ होनी चाहिए, डेली बाथ और वॉशिंग योर फेस और आफ्टर एनीवेयर. ठीक है. आफ्टर कहीं से भी आने के बाद, आपको कहीं से भी आप आते हो तो आपको हाथ पैर धोने चाहिए. आपको अपनी हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए. ठीक है. आपको वॉश्ड क्लोथ्स जो हैं वो पहनने चाहिए. ठीक है. ड्यूरिंग एडोलेसेंस however these become even more essential as the body is growing. लेकिन जब क्या होती है, एडोलेसेंस एज होती है यानी कि आफ्टर द प्यूबर्टी. ठीक है. however these become even more essential as the body is growing. तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जब बॉडी ग्रोथ कर रही है, उस समय सबसे हाइप होती है ग्रोथ की. सबसे ज़्यादा हाइप जो ग्रोथ होती है वो इस एडोलेसेंस पीरियड में ही होती है, यानी कि टीनेज में ही होती है. तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको क्या, बैलेंस डाइट की ज़रूरत है. इसीलिए जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपको इस समय पे ऐसा कहते हैं कि खाना खा लो, इस तरह से खा लो, ये फ्रूट्स खा लो. ठीक है. मिल्क वगैरह आपने लेना है, मिल्क वगैरह ले लो, है ना. तो इस तरह की चीज़ें सब आपको खाने के लिए ज़्यादा बोलते हैं. ठीक है. बड़े होने के बाद इतना ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन इस समय आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फेज है तो आपको बोला जाता है. न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट. अब क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड्स हैं एडोलेसेंट्स की, यानी कि टीनेजर्स की, उसको हम देखेंगे. एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. एडोलेसेंस हमने पहले भी पढ़ा है कि जो ये फेज़ है, ये जो स्टेज है वो रैपिड ग्रोथ लाती है बॉडी में और डेवलपमेंट लाती है. हमने देखा था कि बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है. एडोलेसेंस में हेंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड. ठीक है. तो एडोलेसेंट्स के लिए जो डाइट है वो केयरफुली प्लान्ड होनी चाहिए, यानी कि अच्छे से, यानी कि कोई वो ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे उनकी ग्रोथ पर असर पड़े. ठीक है. जो उनकी हेल्थ पर असर पड़े. यू हैव ऑलरेडी लर्नड वट अ बैलेंस डाइट इज़. आप पहले से जानते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है. रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड वाइटामिन्स इन requisite proportion. ठीक है. बैलेंस डाइट क्या होती है वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि बैलेंस डाइट वो चीज़ है कि जब आप अपने मील में ऐसा फूड लेते हैं, ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, और हर एक जो चीज़ें हैं वो एक इक्वल प्रोपोर्शन में, एक रेक्विजिट प्रोपोर्शन में होती है, यानी कि ठीक ठाक प्रोपोर्शन में होती है जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है. जितना प्रोपोर्शन आपको रिक्वायर्ड होता है, जितनी अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है उतने प्रोपोर्शन में होते हैं. जैसे आवर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, दाल को पल्सेस भी कहते हैं, एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस्ड मील. ठीक है. जैसे हमारा इंडियन फूड है वो उसमें क्या आता है, रोटी आता है, या एक टाइम पे राइस आता है, दाल भी होती है, पल्सेस, और एक दो टाइम पे हम वेजिटेबल्स भी लेते हैं. तो ये बैलेंस्ड मील है. अलग अलग चीज़ें हम अपने मील में ले रहे हैं अलग अलग टाइम पे. ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ खा रहे हैं या राइस ही राइस खा रहे हैं हम तीनों टाइम, है ना. अलग अलग चीज़ें हम लेते हैं अपने मील में.
मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। मिल्क भी अपने आप में एक बैलेंस फूड है, ठीक है। मिल्क में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नॉरिशमेंट। फ्रूट्स क्या देते हैं? नॉरिशमेंट देते हैं। फ्रूट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? नॉरिशमेंट लाने का काम करते हैं, एकदम फ्रेशनेस लाने का काम करते हैं, ठीक है। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नॉरिशमेंट दैट दे नीड, ठीक है। जैसे इन्फेंट यानी कि जो अभी जन्मे जो बच्चे होते हैं, जो अभी बर्थ हुई है जिनकी, उनमें मदर्स मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मदर्स मिल्क से सबसे ज़्यादा नॉरिशमेंट मिलता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो बच्चों को मदर मिल्क ही दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट iron builds blood and iron rich food such as leafy vegetables। iron builds blood, ठीक है। जो iron build blood होता है, ठीक है, एंड आयरन रिच फूड एज अ लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। जो आयरन क्या करता है? ब्लड को मजबूत करता है। और आयरन रिच फूड जैसे क्या होते हैं? लीफी वेजिटेबल, जो पत्तियों वाली वेजिटेबल्स होती है, उससे ब्लड में आयरन आता है, ठीक है। जैसे जैगरी हो गया। जैगरी किसे बोलते हैं? कोई बता सकता है? जैगरी बोलते हैं गुड़ के लिए, ठीक है। गुड़, गुड़ को जैगरी बोलते हैं। गुड़ आप लोगों ने खाया होगा, गुड़, ठीक है। मीट, मीट से भी क्या मिलता है? आयरन मिलता है। मीट यानी कि फ्लैश, एनिमल फ्लैश। सिट्रस, सिट्रस जो फूड होते हैं यानी कि खट्टे जो फल होते हैं, उनमें इंडियन गूसबेरी हो गया, जैसे आंवला, इंडियन गूसबेरी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, आर गुड फॉर एडोलिसेंट्स। ये सब चीज़ें क्या होती है? एडोलिसेंट एज के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि हरी सब्जियां हो गई, गुड़ हो गया, फ्लैश हो गया। फ्लैश नहीं भी खाना है तो और आप वेजिटेबल्स और ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। फ्लैश तो अब कम लोग खाते हैं, ठीक है। तो आप और भी प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ठीक है, इंडियन गूसबेरीज हो गए, आंवला वगैरह हो गए। तो इस तरह की चीज़ें आप एडोलिसेंट में लेते हो ग्रोथ के लिए। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील, ठीक है। अब आपने अपने जो आइटम्स आपको क्या है, मील्स में जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स मिल रहे हैं आपको, उसको आपने लंच और डिनर में देखना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या है वो, ठीक है। इसके बाद इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस। क्या आपकी जो मील आपको मिल रही है, आप जो खा रहे हो, वो बैलेंस्ड है? डज इट इंक्लूड सीरियल्स विद विच गिव्स एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। क्या आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं? सीरियल्स, सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे गेहूँ चावल वगैरह मिल रहा है आपको। विच गिव्स एनर्जी, जो कि एनर्जी देते हैं, ठीक है। मेन एनर्जी तो क्या देता है? मेन कोर्स देता है, यानी कि सीरियल्स, अनाज वगैरह आप खा रहे हो, ठीक है। कोई भी चावल दाल वगैरह, चावल वगैरह खा रहे हो, ठीक है। और क्या खा रहे हो? गेहूँ खा रहे हो, तो ये सब सीरियल्स हैं। मिल्क आप ले रहे हो, मीट यानी कि फ्लैश आपके फूड में है, नट्स यानी कि ड्राई ड्राई फ्रूट आपको जिनको बोलते हैं नट्स, ठीक है, कैश्यूज़ हो गए, आमंड्स हो गए, है ना, वॉलनट्स हो गए। एंड पल्सेस, पल्सेस यानी कि दालें हो गई, कोई सी भी दाल हो गई, लेंटिल्स हो गई, ठीक है, यानी अरहर की दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, है ना, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको प्रोटीन देती हैं, ठीक है। पल्सेस क्या देती हैं आपको? दालें क्या देती है? प्रोटीन। तो आप इस तरह की बैलेंस डाइट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ठीक है, वो भी आपने चेक करना है। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी। और ये भी चेक करना है कि आपके फूड में फैट्स और शुगर भी है जो आपको एनर्जी देंगे। वट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्या करते हैं? विच आर प्रोटेक्टिव फूड। क्या आप, वट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आपके फूड में है कि नहीं है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप फूड के मेन फूड के साथ तो नहीं लेते हो, आप क्या करते हो? उनको अलग टाइम पे लेते हो, ठीक है। तो उनमें वो भी आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? कि फ्रूट्स आपकी लाइफ से बिल्कुल ही गायब है, ऐसा तो नहीं है। फ्रूट्स भी ले रहे हो आप। फ्रूट्स डे टाइम में लेते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। रात के टाइम पे अच्छा असर, वैसा असर नहीं करते हैं, दिन के टाइम पे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप फ्रूट्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि स्कूल का टाइम होता है, आप लोग नहीं ले पाते, लेकिन अपने टिफ़िन में, लंच बॉक्स में आपको उस समय फ्रूट्स भी लेके आने चाहिए, ठीक है। चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स दो वेरी टेस्टी should never replace regular meals as they do not have adequate nutritional value, ठीक है। आप देखते हो पैक्ड फूड, देखते हो आप चिप्स, देखते हो कई तरह के टीन में पैक्ड स्नैक्स होते हैं, ठीक है। और भी कई तरह के टेस्टी फूड्स होते हैं, जंक फूड होते हैं, ये भी आप खाने में लेते हो, लेकिन ये उतने ज़्यादा न्यूट्रिशनल नहीं होते हैं, ये उतना न्यूट्रिशन देते ही नहीं है बॉडी को जितना कि एक मेन जो मील होता है आपका, रेगुलर मील जो होता है, जो आपका होम कुक्ड फूड होता है, अच्छे से प्रिपेयर्ड वेजिटेबल्स, पल्सेस, ठीक है, और सीरियल्स होते हैं, वो आपको जैसा मील देते हैं, वैसा वो कुक्ड जो पैक्ड फूड चिप्स है वो नहीं देते हैं, ठीक है।
क्योंकि उनकी प्रोसेसेस इस तरह से होती हैं कि उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आप उसको बस एक तरह से पेट भरने के लिए खा रहे हो, लेकिन वो क्या है, वो आपको कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हो आप। ठीक है, अब एक्टिविटी 7.4 में हम देखते हैं, मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर यू हैड टू ऑन द प्रीवियस डे। अब आपने ग्रुप बनाना है अपने फ्रेंड्स का, अब आपने लिस्टिंग करनी है कि क्या क्या फूड उन्होंने ब्रेकफास्ट में लिया, लंच में लिया, डिनर में लिया। ठीक है, पिछले दिन। ठीक है, आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, क्या ये आइटम्स रिस्पॉन्सिबल हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ऑल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे, और जंक फूड को भी आपने रिकॉर्ड करना है कि कौन सा जंक फूड लिया और वो क्या हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं या नहीं है, तो आपने ये मेज़र करना है। ठीक है, क्या वो उस फूड में आ रहे हैं जो आपको ग्रोथ दे रहे हैं। इसके बाद एक्टिविटी 7.5 आपके पास दी है, गेट आइडियाज़ फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन फिगर 7.6, प्रिपेयर चार्ट्स और पोस्टर्स एंड पेस्ट them in the class to so that you are aware of the diet फॉर एडोलिसेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस तरह के आपको डायग्राम दे रखे हैं 7.6 में, ये आपको फ़ोटोज़ दिए हैं, ये आपने अपनी क्लास में लगा देनी है, और क्लास में चिपकाने के बाद आपने ये देखना है कि ताकि अवेयरनेस लाए कि इस तरह का फूड हमको लेना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस के लिए यू मे यूज़ योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड प्रेजेंट इट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आप इसमें एक क्रिएटिव आइडिया बना सकते हो और इसको एडवर्टाइज कर सकते हो। यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन ऑन द टॉपिक, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस पर कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं ताकि अवेयरनेस आए। ठीक है, हम कंपटीशन वगैरह क्यों करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, ताकि अवेयरनेस आए, सब बच्चे इस एज के ग्रुप के ये जान पाएँ कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, बैलेंस डाइट आप वो जान पाएँ अपनी। ठीक है, इसके बाद आती है आपके पास पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन भी बैलेंस डाइट की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एवरी वन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। ठीक है, हर किसी को एक दिन में एक बार बाथ जरूर लेनी चाहिए, यानी कि नहाना जरूर चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स समटाइम्स मेक द बॉडी स्मेली। ठीक है, ऐसा इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि टीनेजर्स की बॉडी में नई नई हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा स्मेली हो जाती हैं। स्वेट ग्लैंड्स से जो स्वेटिंग होती है वो स्मेली हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, फंगल ग्रोथ हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होती है, आपको हर डे बाथ लेनी चाहिए, यानी कि हर रोज़ नहाना चाहिए। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। ठीक है, आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स वॉश्ड होने चाहिए, क्लीन्ड होने चाहिए एवरी डे। इफ़ क्लीनलीनेस इज़ नॉट मेंटेन्ड देयर आर चांस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर क्लीनलीनेस अच्छे से नहीं होती है, आपके नेल्स कटेड नहीं है, ठीक है, तो उनमें गंदगी जम जाती है। ठीक है, तो आपके क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, गर्ल्स को और भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, पीरियड्स होते हैं, तो उनको क्या है और भी ज़्यादा क्लीनलीनेस की ज़रूरत होती है, और प्राइवेट पार्ट्स में और भी ज़्यादा उनको अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर menstrual साइकिल एंड बी prepared फॉर द onset ऑफ menstruation। वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं अपने menstrual साइकिल को और प्रिपेयर रह सकते हैं जैसे ही menstruation हो। ठीक है, वो अपने क्योंकि 28 टू 29 टू 30 डेज में होता है, तो वो ट्रैक कर सकते हैं कि कब हुआ था कब होगा, तो उस समय उनको अवेयरनेस रखनी है, अपनी साफ़ सफाई ज़्यादा रखनी है। यूज़ सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स। ठीक है, वो सैनिटरी नैपकिन का यूज़ कर सकते हैं ऐसे टाइम पे जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही, मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो रहा है, और या फिर क्लीन होममेड पैड्स जो उन्होंने बनाए हैं, क्लीन होममेड पैड्स वो भी यूज़ कर सकते हैं। चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर उनको ज़्यादा फ्लो ज़्यादा आ रहा है तो 4 to 5 आवर्स में उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा फ्लो आ रहा है तो उसको कम टाइम में भी वो अपने अराउंड आप देख सकते हो कि कितने टाइम में उसको चेंज करना है। ठीक है, लेकिन चेंज उसको रेगुलरली करना है, 4 to 5 आवर्स, 5-6 आवर्स में आपको उसको चेंज करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन उससे भी बाद में हो सकता है अगर ज़्यादा समय तक है। इसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज देखो, फिजिकल एक्सरसाइज भी जो एडोलिसेंट की एज में उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले अदर आउटडोर गेम्स। ठीक है, फ्रेश एयर लेना और अपनी बॉडी को फिट रखना, हेल्दी रखना, ये ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए, मोस्टली एडोलिसेंट के लिए। और हर किसी को वॉक, एक्सरसाइज, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, उसको वॉक, एक्सरसाइज और गेम्स खेलने चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ मिथ्स दिए हैं आपको, मिथ्स, टैबू, डोंट्स
डूज एंड डोंट्स, ठीक है, मिथ्स दिए और टैबूज दिए हैं, ठीक है। यू हैव लर्न here and from chapter 6 the scientific facts related to human reproduction. There are many wrong notions which you should now be able to discard as infant adolescent. For example, there are myths and taboos regarding bodily changes that adolescent experience. Some of these are given below and you can now argue why these are myths and not facts. ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो हमारे बीच में झूठ फैली हुई होती हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते और हम उनको वैसे ही फॉलो करते रहते हैं। तो उन मिथ्स का पता भी आपको होना चाहिए और उनका खुलना भी बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि गर्ल प्रेग्नेंट हो जाती है अगर वो मेंस्ट्रुएशन के समय पे बॉय की तरफ देखेगी। तो कितना बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। Question 2, the point 2 is the mother is responsible for the sex of her child. ऐसा तो होता ही नहीं है, mother is not responsible for the sex determination of the child. The only is responsible is the man, ठीक है। जो मैन होता है वही एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हम उसको मान सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब बॉय पे दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर वो एक्स देगा, और फीमेल के पास क्या होते हैं, एक्स होता है एंड एक्स होता है, दोनों एक्स होते हैं, तो उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, उसके पास तो दोनों एक्स हैं। लेकिन मेल के पास क्या है, चॉइस है, जबकि उसकी भी अपनी मर्जी नहीं है। वो तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी बॉडी एक्टिविटी है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अपने आप से नहीं करता है, ठीक है। तो अगर उसका एक्स एक्स के साथ क्रॉस करता है फीमेल के, तो तब गर्ल बन जाती है, ठीक है, एक्स एक्स से गर्ल बन जाती है, गर्ल। और अगर उसका वाई आके एक्स से क्रॉस करता है तो एक्स वाई बन जाता है, यानी कि बॉय बन जाएगा। वो टोटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मदर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बॉय ही उसके लिए या मैन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन द पॉइंट थर्ड इज अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, कि कोई भी गर्ल जो है वो अलाउड नहीं है किचन में जब उसको मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो। कितनी गलत बात है, ठीक है। वो तो उसकी बॉडीली क्या है, उस समय कंडीशंस हैं ऐसी, वो उनके क्या होती है, हेल्दी कंडीशंस होती है, जो उनकी बॉडी में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हैं उनको, वो है वो। लेकिन अगर वो अपने आप को क्लियर रखती हैं, साफ़ सफाई रखती हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो किचन में खाना बनाए या नहीं बनाए, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से उनको दूर नहीं करना चाहिए, उनके साथ कोई क्या ने इस तरह से पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये सब मिथ्स हैं। यू मे कम अक्रॉस मैनी अदर मिथ्स एंड टैबूज, डिस्कार्ड देम, ठीक है। कई तरह की हम ऐसी बातें सुनते हैं, गलत बातें सुनते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। वो पूरे उस समय ऐसा कुछ नहीं है कि वो गंदे हैं, वो क्या है, उनको टाइम टाइम पे अपनी सफाई वगैरह पे ध्यान देना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी 7.6, collect data on the number of children in your class who exercise regularly and why do not exercise regularly, ठीक है। आपने अपने क्लास में सारे चिल्ड्रंस की लिस्ट बनानी है, उसमें देखना है आपने कि कौन एक्सरसाइज रेगुलरली करता है, कौन नहीं करता है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंसेस इन देयर फिटनेस एंड हेल्थ, क्या आपने उनकी हेल्थ में और फिटनेस में कोई डिफरेंस देखा है, जो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं उनकी फिटनेस में और जो नहीं करते हैं उनकी फिटनेस में। प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, तो आप इस तरह से रिपोर्ट बनाओगे कि क्या अंतर है, ठीक है। आपने देखा होगा जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है वो गेम्स में भी बिल्कुल एक्टिव होता होगा, इधर से उधर भागने दौड़ने वाला बच्चा होगा। लेकिन जो नहीं करता है वो थोड़ा स्लो रहता होगा, आलस होता होगा, उसको नींद आती होगी, ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं करता होगा, ठीक है। तो इसलिए तो आपको क्या बनना है, आपको तो फिट बनना है, अच्छे हेल्दी रहना है, आपको फिट रहना है, इधर से उधर भागने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको नींद इतनी ज़्यादा ना आए, खेलते रहो, क्योंकि उस टाइम आपके पास ग्रोथ का पीरियड है, आप खूब मेहनत करो, है ना, पढ़ाई में भी अच्छे हो जाओगे। तो ये एक्सरसाइज वगैरह करके, बैलेंस डाइट लेके, हाइजीन का ध्यान रखिए, ये सब होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, से नो टू ड्रग्स, ठीक है। अब ड्रग्स को आपने मना करना है, यानी कि कई नशे की चीज़ें होती हैं उनको आपने मना करना है, ठीक है। क्योंकि इस एज में क्या होता है, कई तरह की ऐसे दोस्ती यारी हो जाती है कि गलत चीज़ों को वो बोलते हैं कि तुम भी करो, तो आपको इस चीज़ों से अवॉइड करना है। क्योंकि आपकी अगर हेल्थ आपके पास है तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी हेल्थ आपके पास है, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे आप कुछ, क्योंकि आपको कुछ करने के लिए क्या होगा, हेल्थ की ज़रूरत होगी, एक्सरसाइज की, लेकिन आप पहले ही थक जा रहे हो, आप कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो आपको इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है, ये गलत चीज़ें होती हैं, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। उस समय का सडन अगर आपको कोई अच्छा लग भी रहा है तो वो आपकी बॉडी के लिए बेकार है, वो लॉन्ग टाइम आपकी बॉडी को बेकार कर देगा, ठीक है। और आप बीमारियों से ही क्या हो जाओगे, पूरे ढक जाओ, पूरे कवर हो जाओगे बीमारियों से, ठीक है। इसमें क्या है, एडोलिसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड द माइंड विच इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग अप,
ठीक है। एडोलेसेंस क्या है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ का पीरियड है और इसमें बॉडी और माइंड क्या होता है, ये ग्रोथ करते हैं, ठीक है। सो डू नॉट फील कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर, तो आपने कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर फील नहीं करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, अगर आपको ऐसा कोई बोलता है कि तुम कुछ ये नशे की चीज़ खा लो और तुम्हें आराम मिल जाएगा, जस्ट से नो अनलेस प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर, तब तक आपको मना कर देना है जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोल रहा है। ड्रग मीन्स मेडिसिन भी ड्रग में आती है, ठीक है। तो मेडिसिन जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोला तब तक आपको नहीं खानी किसी भी तरह की मेडिसिन, या क्योंकि कई तरह की, अब ऐसे कोई बोलता है कि आपको स्लीपिंग नहीं हो रही, लेकिन वो इस एज में होता है, नॉर्मली है। एडोलेसेंट में ऐसा होता है, कई बार नींद नहीं आती, पढ़ाई करने का वो होता है एकदम एग्रेसिव पढ़ाई, और किसी बात से नींद नहीं आती क्योंकि इमोशंस भी आते हैं, कई तरह की नींद। तो इसमें आपने ऐसा नहीं करना है कि आप नींद की दवाई खा रहे हो या कोई चीज़ें खा रहे हो, अलग अलग मेडिसिन ले रहे हो, तो नहीं करना है। ये आपकी लाइफ इस समय इसी फेज़ में, ये सबके साथ होता है, ठीक है, नॉर्मली है। तो आपने किसी से कोई नशीली चीज़ या फिर मेडिसिन ऐसे ही नहीं खानी है, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही खानी है, डॉक्टर जब कहेगा। ड्रग्स आर एडिक्टिव, ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं, इसकी लत लग जाती है और फिर ये छूटती नहीं है। इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, आप इसको लगातार लेते रहोगे, फिर दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, और लंबे टाइम तक ये आपकी बॉडी को परेशान करती रहेगी और आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी को, आपकी हेल्थ को, सब ये क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आप इसके बाद क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाते, इसके बाद हर चीज़ में आप पीछे 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 ही रहते हो, ठीक है। You must have heard about AIDS, एड्स विच इज़ caused by a dangerous virus, ठीक है। आप एड्स के बारे में जानते हो, जो कि डेंजरस वायरस किससे होता है, HIV से होता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सीरिंज यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, ठीक है। ये जो एड्स वायरस होता है, HIV वायरस होता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंजेक्शन की सीरीज, जैसे इंजेक्शन वगैरह होते हैं, ड्रग्स का इंजेक्शन है, कोई नशे की चीज़ें इंजेक्शन एक दूसरे को दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ये AIDS हो जाता है, एड्स हो जाता है। सीरीज, ठीक है, दूसरे की सीरीज अपने आप भी यूज़ करते हैं, डॉक्टर भी एक सीरीज को दोबारा यूज़ नहीं करते, ठीक है। एक सीरीज अगर किसी पे लगाई है तो उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क, ठीक है। ये एक छोटे बच्चे में जो अभी पैदा हुआ है उसकी मदर से भी आ सकता है, अगर उसकी मदर इन्फेक्टेड है तो, ठीक है, जब वो मिल्क लेता है अपनी मदर से, ठीक है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV, ठीक है। ये वायरस तब भी फैल सकता है जब दो पर्सन सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, यानी कि उनके बीच में मेटिंग हो रही है, यानी कि जब वो क्रॉस कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उनके बीच में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो उसके बीच में भी ये HIV वायरस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के बारे में भी आपको थोड़ा सा टॉपिक दे रखा है। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी में क्या होता है, यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज ऑफ द मैरिज इज़ 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़, ठीक है। आपको पता है कि आपकी कंट्री है जो उसमें लीगल एज जो है शादी की, वो 18 ईयर्स है गर्ल्स में और 21 ईयर्स है बॉयज़ में, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड, ठीक है। तो छोटी जो एज के, जो टीनेज में जो लड़कियां होती हैं, वो मदरहुड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होती, यानी कि उनकी शादी अगर हो जाए तो वो मेंटली और फिजिकली इस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी उनको टाइम लगेगा, यानी कि 80 आफ्टर 18 दे आर एबल टू, ठीक है, वो तैयार होंगे। ईच मैरिज एंड मदरहुड कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड द चाइल्ड, ठीक है। अगर अर्ली मैरिज हो जाती है, किसी की जल्दी मैरिज हो जाती है टीनेज में, तो मदरहुड और उसकी हेल्थ और बच्चे की हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इट ऑल्सो curtails employment opportunities for the young women and may cause mental agony as she is not ready for the responsibility of motherhood, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इनके कई तरह की जो उनकी लाइफ में जो और भी अच्छी चीज़ें होनी थी वो नहीं हो पाती हैं, उनकी लाइफ पहले ही क्या हो जाती है, हेल्थ इश्यूज से और कई सारी चीज़ों से, मेंटल हेल्थ से क्या होती थी, परेशान हो जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड भी उनके ऊपर आ जाता है। तो कम एज में उनके साथ बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पार्शियलिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो इस वजह से क्या है, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स के आफ्टर ही उनकी मैरिज करनी चाहिए, जब वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर इसमें यहाँ पर फिनिश हो जाता है। हम NCERT के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारी चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। NCERT के वीडियोस, NCERT के एक्सरसाइजेस करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगा और आप लोग
प्रिपेयर रहेंगे और सारा ये रिवीजन करके रखेंगे ताकि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खुद ही बना पाएँ. सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय.